अभींत पर टंगी पुरानी तस्वीर में सलोना एकटक अपने छोटे से गांव मनुआ के धुंधले खेतों को निहार रही थी, जहां कभी उसकी हंसी गूंजा करती थी। अब तो उस हंसी में एक कसक थी, एक दर्द था जो उसकी आत्मा के कोने कोने में समा गया था। उसका पति रमेश, जो कभी उसकी आंखों का तारा हुआ करता था, अब सिर्फ एक परछाई था, एक कठोर डरावनी परछाई। सहर रात उसके शराब से लथपथ हाथ उसके शरीर पर चोट के निशान छोड़ जाते, और सुबह वह उन निशानों को साड़ी के आंचल में छिपा लेती। सलोना का जीवन एक दोहरी सच्चाई में बंध गया था। बाहर की दुनिया के लिए वह रमेश की शांत, आज्ञाकारी पत्नी थी, जो अपने छोटे से घर की चारदीवारी में सिमटी हुई थी। लेकिन इस चारदीवारी के बाहर उसकी अपनी एक गुप्त दुनिया थी। यह दुनिया शुरू हुई थी एक बारिश की शाम से, जब उसका सामना राघव से हुआ था। राघव गांव से दूर एक छोटे से कस्बे हरियालीपुरम में रहने वाला एक चित्रकार, अपनी कला में उतना ही संवेदनशील था जितना सलोना अपने जीवन में अभावग्रस्त थी। उनकी मुलाकातें चोरी छिपे होती थी, पलाश के पेड़ों के नीचे, जहां हरियालीपुरम की हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुल जाती थी। राघव ने सलोना की उदास आंखों में एक ऐसी चमक देखी थी जो रमेश ने कभी नहीं देखी थी। उसने उसकी आत्मा की सूखी जमीन पर स्नेह का पानी सींचा था। और फिर एक दिन उस रिश्ते से एक कोपल फूटी, एक मासूम जान, एक बच्चा। सलोना ने उस सच को दुनिया से छिपाए रखा। गांव से दूर एक पुरानी सहेली के घर पर उसने अपने बेटे नील को जन्म दिया। नील, जिसकी आंखें राघव जैसी गहरी और भावुक थीं। सलोना के लिए नील सिर्फ एक बच्चा नहीं था, वह उसकी आजादी का प्रतीक था। एक ऐसी आशा थी जो उसे रमेश के अत्याचारों के बावजूद जीने की शक्ति देती थी। वह हर महीने चोरी छिपे हरियालीपुरम जाती, राघव से मिलती और अपने बेटे को देखने का सुख पाती। यह दोहरा जीवन उसे भीतर से खोखला कर रहा था, लेकिन नील की मुस्कान उसे हर बार एक नई ऊर्जा से भर देती। मनुआ में रमेश का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। उसका गुस्सा आग का रूप ले चुका था, और सलोना अक्सर डर के साए में जीती थी। एक रात जब रमेश ने उसे बेरहमी से पीटा, तो सलोना ने फैसला कर लिया, बहुत हुआ। वह अब इस बंधन में नहीं रह सकती थी। उसका मन नील के पास जाने के लिए तड़प रहा था, उस दुनिया में जहां उसे प्यार और सुरक्षा मिलती थी। अगले दिन सुबह जब गांव सो रहा था, सलोना ने कुछ जरूरी सामान एक पोटली में बांधा। उसने अपने पुराने घर की चौखट पर खड़े होकर एक गहरी सांस ली। इस घर की हर ईंट में उसकी पुरानी यादें बसी थी, लेकिन अब उन यादों में सिर्फ दर्द था। उसने एक बार भी पलटकर नहीं देखा। उसके कदम हरियालीपुरम की ओर बढ़ चले, एक अनजान रास्ते पर, जहां उसका बेटा और उसका सच्चा प्यार उसका इंतजार कर रहे थे। हरियालीपुरम पहुंचकर सलोना को राघव के घर जाने में संकोच हो रहा था। क्या वह उसे अपना पाएगा? क्या वह उसके इस राज को स्वीकार करेगा? लेकिन उसके मन में नील की छवि बार बार कौंध रही थी, और उस छवि ने उसे हिम्मत दी। वह राघव के घर के दरवाजे पर पहुंची। दरवाजा खटखटाने से पहले उसके हाथ कांप रहे थे। दरवाजा खुला और राघव ने उसे देखा। उसकी आंखों में पहले हैरानी थी, फिर चिंता और फिर एक गहरी समझ। सलोना ने अपनी पूरी कहानी सुना दी, आंसुओं के साथ, कांपती हुई आवाज में। राघव ने उसे ध्यान से सुना, बिना किसी रोक टोक के। जब सलोना चुप हुई, तो कमरे में खामोशी छा गई। सलोना ने अपनी आंखें बंद कर ली, नतीजे का इंतजार करते हुए। राघव ने धीरे से उसका हाथ थामा। उसकी आवाज में एक अजीब सी स्थिरता थी। सलोना, तुम कभी अकेली नहीं थी, और अब भी नहीं हो। नील हमारा बेटा है, और वह हमेशा हमारा ही रहेगा। ये शब्द सलोना के लिए अमृत के समान थे। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। राघव उसे कमरे के अंदर ले गया, जहां नील एक छोटे से बिस्तर पर सो रहा था। उसे देखकर सलोना का दिल भर आया।
उसने नील को अपनी बाहों में भर लिया और पहली बार उसने महसूस किया कि वह सचमुच आजाद थी। अगले कुछ दिन सलोना के लिए एक नए जन्म के समान थे। हरियालीपुरम की हवा में एक ताजगी थी और राघव का साथ उसे सुकून दे रहा था। वे दोनों मिलकर नील का ध्यान रखते और एक छोटा सा परिवार बन गया था। राघव ने सलोना को अपने चित्रकला के काम में भी मदद करने के लिए कहा। सलोना को अपनी छिपी हुई प्रतिभा का पता चला। वह रंगों और ब्रश के साथ एक नई भाषा सीख रही थी। राघव ने उसे सिखाया कि कला सिर्फ कैनवास पर रंग बिखेरना नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा को व्यक्त करना है। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब सलोना हरियालीपुरम के बाजार में थी, तो उसकी नज़र एक परिचित चेहरे पर पड़ी। रमेश, वह भी किसी काम से हरियालीपुरम आया था। रमेश की आंखें सलोना को पहचान गईं। उसकी आंखों में गुस्सा और बदले की आग धधक रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा और बदले की आग धधक रही थी। सलोना का दिल डूब गया। उसे पता था कि अब उसकी शांति भंग होने वाली है। वह तुरंत घर लौटी और राघव को सब बताया। राघव ने उसे धीरज बंधाया, लेकिन उसके चेहरे पर भी चिंता की लकीरें थीं। रमेश अगले दिन ही राघव के घर आ पहुंचा। उसके साथ कुछ गांव वाले भी थे। गांव वालों को देखकर सलोना का मन और भी घबरा गया। रमेश ने चीखना शुरू किया, सलोना, तूने मुझे धोखा दिया। सलोना, तूने मुझे धोखा दिया। तूने मेरे साथ बेवफाई की। राघव ने रमेश को शांत करने की कोशिश की, लेकिन रमेश का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने राघव को मारने के लिए हाथ उठाया। सलोना बीच में आ गई और रमेश का हाथ उसके गाल पर पड़ा। एक बार फिर दर्द ने उसे जकड़ लिया। नील, जो अब थोड़ा बड़ा हो गया था, इस शोर को सुनकर जाग गया। वह कमरे में आया और अपनी माँ को रोते हुए देखा। उसकी छोटी छोटी आंखों में डर था। उसकी छोटी छोटी आंखों में डर था। उसने रमेश की ओर इशारा किया और बोला, यह कौन है, माँ? रमेश की आंखें नील पर पड़ी। उसके चेहरे पर अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। वह नील को घूरता रहा। नील की सूरत में उसे राघव की परछाई दिखाई दी। एक पल के लिए रमेश की सारी अकड़ हवा हो गई। उसे समझ आ गया कि सलोना का यह दूसरा जीवन कितना गहरा था। गांव वालों ने भी नील को देखा। उनकी फुसफुसाहटें तेज हो गईं। रमेश शर्मिंदा हो गया। उसका सारा गुस्सा एक पल में काफूर हो गया। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया उलट-पुलट हो गई हो। उसने बिना कुछ कहे, बिना किसी को देखे वहां से मुंह मोड़ लिया और चला गया। गांव वाले भी उसके पीछे पीछे चले गए। कमरे में शांति छा गई। सलोना ने नील को गले लगा लिया। राघव ने उसका हाथ थामा। उस दिन सलोना ने पहली बार महसूस किया कि उसके जीवन का सबसे बड़ा बोझ हट गया था। वह अब किसी से कुछ भी नहीं छिपा रही थी। उसकी सच्चाई दुनिया के सामने थी और उसे अब कोई डर नहीं था। धीरे धीरे हरियालीपुरम में सलोना और राघव का जीवन सामान्य हो गया। सलोना ने अपनी कला में महारत हासिल की और उसके चित्र हरियालीपुरम के साथ साथ आसपास के कस्बों में भी प्रसिद्ध होने लगे। राघव और सलोना ने मिलकर एक कला केंद्र खोला, जहां वे बच्चों को चित्रकला सिखाते थे। नील बड़ा होकर एक खुशमिजाज और समझदार लड़का बना। उसे कभी अपने जन्म के बारे में कोई हीन भावना नहीं हुई, क्योंकि उसके माता पिता ने उसे हमेशा सच्चा प्यार और सम्मान दिया था। सलोना ने अपने अतीत को भुला दिया था, लेकिन उसके निशान हमेशा उसकी आत्मा पर रहे। उन निशानों ने उसे और भी मजबूत बनाया था। उसने सीखा था कि प्रेम और आज़ादी की तलाश में कभी हार नहीं माननी चाहिए। मनुआ की धुंधली यादें अब उसके लिए सिर्फ एक सबक थीं, एक ऐसी कहानी जो उसे याद दिलाती थी कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। और हरियालीपुरम में पलाश के पेड़ों के नीचे सलोना ने अंततः अपनी सच्ची पहचान पाई थी, एक कलाकार, एक माँ और एक स्वतंत्र आत्मा।